इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो फोर्ट्रेस लीडर होती हैं वो कहती हैं योन जियोक मेरा पुराना दोस्त है जो मेरे लंबे समय तक मेरे साथ यात्रा करता रहा और जो लाइटनिंग जीनियस है वो एक प्रॉमिसिंग सबऑर्डिनेट है और अगर तुम दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट मुझे मुश्किल में डाल सकता है और इसीलिए मैं इसे एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में सुलझाना पसंद करूंगी। एक दूसरे से जो चाहे उस पर शर्त लगाएं। और जब योनसिन ये सुनता है वो भी अपने मन में कुछ सोचने लगता है। दोबारा से फोर्ट्रेस लीडर कहती है लाइटनिंग जीनियस मुझे पता है इससे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं होगा और योन जियोक के फ्रेंड के नाते डुएल का आउटकम चाहे कुछ भी क्यों ना निकले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें ग्रांट करूंगी तुम्हारी एक रिक्वेस्ट को, मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट को पूरी कर सकती हूँ। और जब योनसिन ये सुनता है तो फिर वैसे ही कहता है अगर ऐसा है मुझे वर्ल्ड ट्री का फ्रूट चाहिए। लेकिन जो फोर्ट्रेस लीडर होती हैं वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती हैं ये तो अभी पॉसिबल नहीं है और अगर तुम्हारी जगह अभी योन जियोक ये रिक्वेस्ट कर रहा होता तो मैं उसके लिए भी यही कहती क्योंकि उन्हें पहले ही एक रिवॉर्ड मिल चुका है क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है डिवाइन स्क्वाड कैप्टन के जैसे। लेकिन इसके अलावा मैं अपनी मेटल एनर्जी टेक्निक में से तुम्हें एक टेक्निक सिखाऊंगी। जब वहाँ पर सभी लोग ये बात सुनते हैं तो सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। वैसे ही सभी लोग कहते हैं क्या ये इसे अपने खुद की मार्शल आर्ट सिखाएगी और क्या ये लड़का द फोर्ट्रेस मास्टर से सीखेगा जो कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। और जब ये बात ग्रीन कपड़ों वाला आदमी सुनता है वो लड़का आगे जाते हुए कहता है मैं फोर्ट्रेस मास्टर से मार्शल आर्ट सीखूंगा, मैं फोर्ट्रेस मास्टर से मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ। और जब योनसिन उसके रिएक्शन को देखता है वैसे ही अपने मन में कहता है इसको देखने से ऐसा लगता है कि अगर ये इस मैच को जीत जाता है तो फिर ये जो ग्रैंडफादर चाहता है ये वो नहीं करेगा, उसकी वजह ये बल्कि मार्शल आर्ट सीखेगा फोर्ट्रेस लीडर से। और ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि मेरे मदर के क्लैन में एक ऐसे लड़के को लिया जा रहा है सक्सेसर के रूप में। देन ये सब कुछ सोचने के बाद योनसिन कहता है मैं करूंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है, हमें अब फाइटिंग एरेना का सीन दिखाया जाता है। इस समय योनसिन और योन जियोक दोनों ही आमने सामने खड़े हुए थे और वहाँ पर और भी जितने भी लोग थे वो दूर खड़े होकर बस इनकी फाइट को देखने जा रहे थे। देन वैसे ही उन्हीं दोनों को देखते हुए जो फोर्ट्रेस लीडर होती है वो उन दोनों से कहती हैं जो ये पूरी जगह ये तुम्ही लोगों के लिए है, फिर इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना हो तुम वो कर सकते हो। अभी हमें योनसिन को दिखाया जाता है जो कि बस ध्यान से उस लड़की की तरफ देख रहा था और इस समय जो वो लड़का था ग्रीन कपड़ों वाला उसने जो रन के ग्लव्स टांगे हुए थे उसने अपने हाथ में पहन लिए थे और पहनने के बाद बस वो अपनी उंगलियों को चिटकाने लगता है और हंसने लगता है। योनसिन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो योनसिन को भी चिढ़ा रहा है। देन हमें वैसे दोबारा से योनसिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि इस समय अपने ग्रैंडफादर और अपने मैटरनल अंकल की तरफ देख रहा था और उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहता है अभी के लिए जो रेडियंट डीमन स्क्वाड है वही सिर्फ मेरे लिए काफी है, तो इसलिए मुझे अभी माँ क्लैन की कोई भी जरूरत नहीं है। देन वैसे ही जो योनसिन होता है उसको इशारा करते हुए कहता है आ जाओ, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम वो कर सकते हो। और जब योन जियोक ये सुनता है वैसे ही बहुत ज्यादा वो गुस्सा हो जाता है, उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। इस समय जो वो लड़का था अपने योनसिन के एकदम सामने आ चुका था। इस समय उसके एक हाथ में बहुत ज्यादा पावर गैदर हो चुकी थी, बस अब वो अपना मुक्का अपने योनसिन के मारने जा रहा था। लेकिन वैसे ही जो अपना योनसिन होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है, आसानी से उसके पीछे आ जाता है। देन दोबारा से पीछे की तरफ देखता है, दोबारा से उस लड़के को देखते हुए अपने मन में कहता है मैं गेस कर सकता हूँ कि इसने बहुत सारे एलिक्सियर्स को कंज्यूम किया है क्योंकि इसके पास मुझसे कई ज्यादा एनर्जी है। और इस समय जो वो लड़का था वो दोबारा से योनसिन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला था। इस समय वो लड़का बहुत ज्यादा ही खुश था। लेकिन वैसे ही जो अपना योनसिन होता है वो भी यूज करता है अपनी लिमिट रिलीजिंग टेक्निक का, जिससे कि उसके चारों तरफ भी ब्लू कलर की एनर्जी फैलने लगती है। इस समय जो योनसिन था वो आसानी से उस लड़के के सारे अटैक्स को ब्लॉक करता जा रहा था, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लड़का बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था कि एक अटैक योनसिन के हिट हो जाए, लेकिन एक भी अटैक उसके हिट नहीं हो रहा था। इसलिए अब वो लड़का भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इस समय उसके मुक्के से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। जो योनसिन था उसके अटैक को बार बार ब्लॉक या फिर डॉज कर रहा था। देन दोबारा से वो लड़का अपने पंच में और भी ज्यादा एनर्जी को गैदर करता है और अपने पंच को मारते हुए योनसिन से कहता है आखिरकार तुम अपने स्वॉर्ड को बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। इस समय उसके हाथ से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी और वो बस अटैक में योनसिन के हिट करने वाला था। लेकिन वैसे ही योनसिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है अपने स्वॉर्ड को इसलिए नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि जो तुम्हारी फिस्ट टेक्निक स्ट्राइक है वो बहुत ज्यादा ही अच्छी है। जब वो लड़का ये सुनता है वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो लड़का और भी ज्यादा एनर्जी को निकालने लगा था, उसके दोनों हाथों से और दोनों पैरों से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगी थी। और अब वैसे अपनी पूरी स्पीड के साथ में वो योनसिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब बस वो योनसिन के एकदम जस्ट सामने था और फिर वैसे ही अपना पंच योनसिन की तरफ आगे बढ़ाता है योनसिन के ऊपर अटैक करने के लिए। देन वैसे ही योनसिन भी अपना हाथ आगे लेके जाता है उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए। फिर वैसे ही में बहुत सारी रोशनी को दिखाया जाता है। योनसिन ने अपने हाथ से उसके अटैक को रोक दिया था। फिर दोबारा से वैसे योनसिन पीछे हट जाता है, फिर वैसे ही जमीन पर लैंड कर जाता है। इस समय योनसिन उसके अटैक से बच चुका था। ये देखकर जो योन जियोक था वो एकदम हैरान हो चुका था और इस समय जो माजिन और जो वो बूढ़ा आदमी था बस वो लोग ध्यान से उन दोनों को ही देख रहे थे और जो फोर्ट्रेस लीडर थी वो भी ध्यान से बस योनसिन को ही देख रही थी। वैसे ही जो योनसिन होता है वो हल्की सी
से स्माइल करता है। मैंने बस एक स्ट्रॉन्ग फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक के बारे में सोचा था, लेकिन अब 10 काउंट तक ये मैच खत्म हो जाएगा। जब वो लड़का ये सुनता है तो उसका पूरा माथा सटक जाता है। देन वैसे ही जो पर्पल रूप वाला बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है, क्या वो ये कह रहा है कि वो 10 मूव्स में इस फाइट को खत्म करेगा? मैं समझ सकता हूँ कि वो लड़का टैलेंटेड है, लेकिन अभी भी ये क्या करके रुक जाता है। और फिर वैसे ही माजिन कहता है, अगर उसने ये कहा है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 10 मूव्स में इस मैच को खत्म करेगा। उसका कहने का मतलब यह है कि वो 10 सेकंड में इस मैच को खत्म करेगा। और इस समय जो फोर्ट्रेस लीडर होती हैं वो भी योनसन को देखकर स्माइल कर रही होती हैं। अब हमें योनसन को दिखाया जाता है जिसके शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी और उसके सर के ऊपर एक अजीब सा साइन बन चुका था। और देन उसको देखते हुए वैसे ही माजिन कहता है वो क्रिएट कर रहा है न्यू मार्शल आर्ट को। देन दोबारा से योनसन उस लड़के से कहता है, मैंने सोचा था कि जो तुम्हारी फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक होगी वो स्ट्रांग होगी, लेकिन 10 गिनते ही यहाँ पर अब ये मैच खत्म हो जाएगा। लेकिन जब योनसन ये कह ही रहा था वैसे वो किसी चीज को नोटिस करता है। दोबारा से और भी ज्यादा एनर्जी को अनलीश करते हुए वो लड़का कहता है, तुम जिस 10 मूव्स की बात कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें अपने सारे दिखाता हूँ। और अब उसके हाथों से बहुत ज्यादा लगातार बहुत ज्यादा स्पीड में एनर्जी निकलने लगी थी। अब उसके दोनों ही हाथों से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। देन वैसे ही बहुत ज्यादा एनर्जी को निकालते हुए कहता है, ये मेरी फ्यूजन फीस्ट स्ट्राइक है। और जब जॉनसन भी उसे देखता है तो वैसे ही वो अपने मन में कहता है, ये अच्छा है। और मैंने जो उससे कहा था वो गुस्सा होने की बजाय बल्कि और भी ज्यादा शांत हो गया। और इसके अलावा इससे जो कोर एनर्जी की वेव्स आ रही हैं जिन्हें कि मैं फील भी कर पा रहा हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे दादाजी हैं जो कि एक पर्पल रोब है जिनका कि पूरे वर्ल्ड में आदर किया जाता है, उन्होंने इस लड़के को बिल्कुल भी लापरवाही से शिक्षा नहीं दी है। दोबारा से जॉनसन उस लड़के से कहता है, हालांकि तुमने कहा था कि तुम फिस्ट स्ट्राइक करोगे और अगर तुम चाहो तो आगे बढ़ सकते हो और इसके जगह पर पाल्म स्ट्राइक भी यूज कर सकते हो। सॉरी, जो वो लड़का था वो जॉनसन से कह रहा था। जो जॉनसन होता है वो उस लड़के से कहता है, मुझे तुम्हारी एडवाइस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो बस तुम सिर्फ अपना बेस्ट दो और तुम्हें जो कुछ भी दिखाना है मुझे वो दिखा सकते हो। और जब वो लड़का ये सुनता है वैसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इस समय जो जॉनसन था वो बस उसके दिमाग से खेल रहा था, उसे बस वो गुस्सा दिला रहा था जिससे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। फिर वैसे ही जो वो लड़का होता है बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगता है जिससे कि सब जमीन वगैरह टूटने लगती है। अब वो लड़का जॉनसन की अपने बस स्ट्राइक को हिट करने जा रहा था कि जॉनसन भी देख लेता है। फिर वैसे ही जो जॉनसन होता है वो हल्का सा पीछे बढ़ते हुए कहता है, एनर्जी एक्यूमुलेशन डिस्चार्ज, ये कह करके अपने पंच को उस लड़के के पंच से टकरा देता है जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पर निकलने लगी थी। और जब वो लोग एक दूसरे के दूर हटते हैं वैसे ही जो वो लड़का होता है मतलब कि योन जियोक वो वैसे ही अपने मन में कहता है, आखिरकार जस्ट अभी इसके स्ट्रेंथ में क्या हुआ। लेकिन वैसे ही दोबारा से योनसिन आगे बढ़ने लगता है। इस समय जो माजिन था वो भी बस ध्यान से योनसिन को ही देख रहा था। फिर वैसे ही योनसिन को देखते हुए अपने मन में कहता है, लाइटनिंग जीनियस ने तो अपनी एनर्जी लॉस करने की बजाय बल्कि इसने तो और भी ज्यादा एनर्जी को गैदर कर लिया। ये लड़का तो और भी ज्यादा एनर्जी यूज कर पा रहा है पहले से भी ज्यादा। देन दोबारा से योनसिन यूज करता है एक्यूमुलेशन एनर्जी सेकंड स्ट्राइक। फिर वैसे ही जो योनसिन होता है अपनी स्ट्राइक उस लड़के की तरफ लेकर के जाने लगता है जिससे कि अब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। इस समय जो वो लड़का था वो भी बहुत ज्यादा परेशानी में लग रहा था। वो बस उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने जा रहा था। वैसे ही जो जॉनसन होता है उसके ऊपर अपने स्ट्राइक को मार देता है जिससे कि वो लड़का पीछे जाने लगता है। ये देखकर जॉनसन भी थोड़ा खुश था। इस समय जॉनसन को देखते हुए माजिन को भी पसीना आ चुका था, लेकिन वैसे ही माजिन कहता है, मुझे अब ये बिल्कुल भी मत बताना कि जो योन जियोक ने अपनी पिछली फ्यूजन स्ट्राइक टेक्निक की थी उस टेक्निक से इंस्पायर होकर के उसने ये वाला अटैक किया था और तो और ये पहले से भी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका है। इस समय जो वो योन जियोक लड़का था उसे बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। और इस समय जो वो ग्रैंडफादर जो माजिन थे वो लोग बस दूर खड़े होकर के देख रहे थे। जब वो उन दोनों को नोटिस करता है कि सभी लोग उसकी तरफ देख रहे हैं वैसे वो अपने दांतों को पीसने लगता है, दोबारा से अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है। जब जॉनसन ये देखता है वैसे ही कहता है, अच्छा है मुझे और दिखाओ, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी और कर सकते हो। देन वो जो लड़का होता है वो चिल्लाते हुए जॉनसन की तरफ अटैक करते हुए कहता है, बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। इस बार वो लड़का अपनी पाल्म स्ट्राइक को करने जा रहा था जॉनसन के ऊपर। वैसे जो जॉनसन होता है वो भी आगे बढ़ता है, इस बार यूज करता है एक्यूमुलेशन एनर्जी थर्ड स्ट्राइक का जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी। इस स्ट्राइक से इतना ज्यादा प्रेशर निकल रहा था कि वो लड़का इस अटैक को बिल्कुल भी नहीं झेल पाता है। बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी इस अटैक से। जॉनसन बस ध्यान से उसे ही देख रहा था, लेकिन वैसे ही तुरंत जो जॉनसन होता है और दोबारा से अपने हाथों में एनर्जी को गैदर करने लगता है। इसे देखकर वो लड़का भी इस बार हैरान हो चुका था। वैसे ही जो जॉनसन होता है अपने मन में कहता है, पाल्म स्ट्राइक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इस समय जॉनसन हल्के से स्माइल कर रहा था। इस समय वहाँ पर तीनों लोग ध्यान से बस जॉनसन को ही देख रहे थे। जॉनसन दोबारा से बस उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था। इस समय उस लड़के को बहुत ज्यादा ही प्रेशर फील हो रहा था, लेकिन वैसे ही जॉनसन यूज करता है एक्यूमुलेशन एनर्जी फोर्थ स्ट्राइक का जिससे कि इस बार बहुत ज्यादा एनर्जी अनलीश्ड हो रही थी। और इस वाले अटैक को देखकर जो माजिन और जो बूढ़ा आदमी था दोनों ही हैरान हो चुके थे, लेकिन जो फोर्ट्रेस लीडर थी वो ये सब कुछ देखकर हल्के से स्माइल कर रही थी जैसे कि वो पहले से ही जानती हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है। इस समय जो वो स्ट्राइक थी जॉनसन की उस लड़के की हिट हो चुकी थी जिसकी वजह से वो
पीछे हट चुका था, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ जाता है, अपना पेट पकड़कर खांसने लगता है। इस समय उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। देन दोबारा से वो जॉनसन की तरफ देखता है। इस समय जो जॉनसन था वो बस उसके सामने खड़ा हुआ था। इसे देखकर अब उस लड़के को भी पसीना आने लगा था और अब शायद फाइट यहीं पे खत्म हो चुकी थी। वैसे ही जो मार्जिन और जो बूढ़ा आदमी होते हैं वो जिनको देखते हुए अपने मन में कहते हैं जो ये लास्ट वाली स्ट्राइक थी वो पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है इस लड़के ने इतने शॉर्ट टाइम में ही एक न्यू मार्शल आर्ट को क्रिएट कर लिया। वैसे ही जो जॉनसन होता है वो अपनी आंखों को खोलते हुए कहता है मैंने फाइनली एक और मार्शल आर्ट को क्रिएट कर लिया, इसे कि मैं कहूंगा फेम्ड अल्टीमेट टेक्निक। इस समय जो जॉनसन था वो बस खड़े होकर के अपने हाथों को देख रहा था। देन वैसे ही जो फोर्ट्रेस लीडर होती हैं वो जॉनसन से कहती हैं ये फाइट सही में बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। ये वाला एपिसोड इसी के साथ में खत्म होता है। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इस सीरीज को देखने के लिए कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है सब्सक्राइबर्स की। यार प्लीज कर देना और अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।